इन सारे बोर्डिंग स्कूलों में सैनिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करें, क्योंकि यदि इस देश की संस्कृति नहीं बची तो यह देश नहीं बचेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आर्ष विद्या कुल का ये प्रकल्प शुरू किया था। जब शुरू किया उस समय कोई नहीं जानता था कि आर्ष विद्या कुलम क्या है। अमरजीत एक बार खड़े हो जाओ। इस दुबले से लड़के को आप देखते हैं जिसे हेमवती नंदन जी ने तैयार किया है। इस दुबले से लड़के को आप देखते हैं तो आपको देखने से ऐसा लगता है कि ये आदमी तो बहुत चीख रहा है, पर ये बहुत अच्छा लड़का है, सौम्य है, शांत है। ये इतना शांत नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि ये आर्ष विद्या कुलम का प्रकल्प उपेंद्र जी के प्रेरणा करने के बाद, उपेंद्र जी हैं, सामान्यतः उन्हें सामने आने की आदत नहीं है, वो पीछे बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, आपको दिखेंगे नहीं, आप जानते नहीं, बागपत से हैं, किरटल गांव से हैं, बड़ौत में रहते हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। उनकी प्रेरणा के बाद और अध्यक्ष जी से अनुमति लेने के बाद इसने मुझे कहा कि आप डिजिटली लोगों के पास पहुंचना शुरू करो। आप फिजिकली पहुंचोगे तो 2-4 जिलों से आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको जाना चाहिए देश के हर व्यक्ति तक। मैंने कहा कैसे जाऊं? तो इसने कहा हम एक गूगल मीट आयोजित करते हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता कैसे आयोजित होगी। बोले वो मैं जानता हूं, मैं करूंगा। और इसने गूगल मीट का आयोजन करना प्रारंभ किया। शुरू में जब इसने किया तो उसमें 10-20 लोग आए, 10 लोग आ जाते थे रोज सुनने के लिए। शाम को 1 घंटा में बोलता था। मेरी बिल्कुल अरुचि हुई और मैंने इससे कहा बेटा मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, मेरे बालकों की पढ़ाई भी मैं नहीं करवा पाता हूं, तू मुझे छोड़ दे, किसी और को पकड़ ले, और ये काम मेरे बस का नहीं है। इसने कहा आचार्य जी ये वाला पूरा कर दो, ये वाला। अच्छा वो पूरा कर दिया तो फिर इसका फोन आया, आचार्य जी बस एक और, बस एक और। अच्छा वो पूरा करने के बाद मैंने कहा यह आखिरी है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल बेकार का काम है। प्रकल्प पे लोग जुड़ते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं, पता नहीं कौन कौन जुड़ते हैं। इसने कहा आचार्य जी बस ये वाला आखिरी, अगले वाला आखिरी। और आप आश्चर्य करेंगे जो हमने आखिरी किया, आखिरी, हमारी गूगल मीट की स्पॉन्सरशिप की संख्या खत्म हो गई थी। हमारे पास हजारों आवेदन थे, हजारों आवेदन। और मेरे पुत्र जैसा है, मुझे पिता जैसा मानता है, लेकिन मैं साधुवाद देता हूं कि इस आर्ष विद्या कुलम की जड़ का जो बीज है वो अमरजीत है, मैं कुछ भी नहीं। उसने शुरू किया था इस कार्यक्रम को। एक यज्ञ करते ना, सुबह हवन किया हमने, तो भीतर अग्नि जल रही थी और हम लोग उसके बाहर पानी छिड़कते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं देव सविता प्रसुभ यज्ञम प्रसुभ यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपु पुनातु वाचस्परतई। जब हम ये बोलते हैं तो सावधानी से देखो, जल से यज्ञ कुंड की वेदियां बिल्कुल शांत हैं, शीतल हैं, लेकिन उनके भीतर अग्नि धधक रही है। यदि इस व्यवस्था को आप पर्सोनिफाई करो, इस व्यवस्था का व्यक्तित्वकरण करो, तो वो अमरजीत है। इस काम को करते हुए जब कई बार मुझे अड़चने आई और मैं गिरा और ठोकर लगी। हिमांशु यहां है? हिमांशु कहां है? हिमांशु सामान्यतः व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, एक बार बुला दोगे क्या हिमांशु को? जब मैं संसार समर की परेशानियों से दुखी हुआ, परेशान हुआ और झंझावात में गिरने की स्थितियां आई, हिमांशु आगे आ जाओ, तो उस समय हालांकि मुझसे छोटा है, बालक है मेरे लिए, लेकिन उस समय हमेशा उस निराशा से मुझे उबारने का काम इस लड़के ने किया। इनका नाम है हिमांशु आर्य। हाँ, ये भी आप कम मत समझिए, छोटा पैकेट है लेकिन जोर का धमाका करता है? आपने नाम सुना होगा जिला गाजियाबाद, इसी नाम से कोई फिल्म भी बनी है, किसी ने मुझे बताया था, और ये खतरनाक लोगों की है, वही टाइप का है? बैठो हिमांशु जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहां आदरणीय नरेंद्र जी बैठे हैं। इनकी उंगली पकड़ के मैंने समाज के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। पिछले दिनों मुझसे नाराज हो गए थे बहुत ज्यादा, अभी भी मुझे पता नहीं है कि नहीं है, हो सकता है अभी भी हो, और मंच से उतरने के बाद डांट दें। अभी कल गया 2-4 डांट स्वामी वृद्धानंद जी की भी खा के आया हूं। तो ऐसे खाता रहता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सहदेव जी कहां मौजूद हैं? सहदेव जी एक बार खड़े हो जाओ, एक बार पीछे आप लोग मुड़ के देख लेंगे। सहदेव जी हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन ये दिन रात परिश्रम करते हैं। उपेंद्र जी हैं क्या? एक बार बुला दो उपेंद्र जी। अच्छा, यहां कुछ एक लोगों का मैं
नाम लेना चाहता हूं, जैसे अमरजीत ने जब ये प्रकल्प शुरू किया था, जब अमरजीत ने प्रकल्प शुरू करवाया था, आगे आ जाओ उपेंद्र जी 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट चाहूंगा आपकी। जब अमरजीत ने ये प्रकल्प शुरू करवाया तो हमें उम्मीद थी कि हम इस प्रकल्प में ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस प्रकल्प के बढ़ने के बाद आज हम 17 प्रदेशों में फैल गए इस देश के, और बाहर अब्रोड 11 देशों तक हमारी अप्रोच है। ये उपेंद्र जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, किरठल बड़ौत में रहते हैं, बागपत से हैं, और वास्तव में ये ई गुरुकुलम, ये गुरुकुल की ये जो परंपरा हमने शुरू की डिजिटली, ये इन्हीं की प्रेरणा से शुरू हुई थी।